नहीं सर, अवनी के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था। वो तो जब अवनी को पता चला कि शगुन को लड़का नहीं हो पा रहा और हमें लड़का चाहिए, तो उसने खुद ही अप्रोच किया था हमें। ये तो एक बिजनेस डील है। अगर मुझे लड़का हुआ तो आप मुझे 20 लाख दे देना, और अगर लड़की हुई ना तो मैं अबॉर्शन करा लूंगी। आप मुझे एक भी पैसा मत देना, ठीक है? और शगुन को पता चला तो? दीदी को कैसे पता चलेगा? आप मुझे प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए कहीं बाहर भेज देना, और एक बार आप लड़का लेकर घर आ गई तो दीदी पैसे भी क्या कर लेगी? एक बात बता, जब डील हो चुकी थी तो उन्हीं किस धोखेबाजी की बात कर रहे थे? सर, एक्चुअली जब अवनी ने मुझे अप्रोच किया था ना, तब शगुन ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। हम पापा से, लेकिन पापा शगुन ने किसी को बताया नहीं थे अपने घर पे, क्योंकि हम बच्चे के जेंडर टेस्ट का वेट कर रहे थे, और अवनी को भी ये बात नहीं पता थी। सर, इसी बात का फ़ायदा उठा के मैंने अवनी के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए। और जब जेंडर टेस्ट का रिजल्ट आया तो वो लड़का निकला। जी सर, मेरा काम तो हो ही गया था, तो फिर मैं अवनी को 20 लाख रुपए क्यों देता? मैंने मना कर दिया। बस सर, उसी के बाद से मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उसने। इनफैक्ट उसने ये धमकी तक दी कि वो शगुन और उसके बच्चों को जान से मार देगा। चल मान लिया, शगुन को अवनी ने मारा, तो अवनी को किसने मारा? किसने मारा? क्योंकि शगुन अपने मर्डर के ठीक 3 दिन पहले डॉक्टर के पास अबॉर्शन के लिए गई थी, और उसी दिन से अवनी के इसको ब्लैकमेलिंग के कोई मैसेज नहीं आए, क्योंकि वो जान गई थी कि इसका राज शगुन के सामने राज नहीं रहा, तो ब्लैकमेलिंग का क्या फायदा? सही कह रहा हूँ ना? जी सर, शगुन ने मेरे और अवनी के सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे। क्या है ये? क्या है ये? मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरी माँ चुप रहेगी, मेरी माँ बच जाएगी। लेकिन तुम मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, वो भी एक लड़के के लिए। तमाशा मत कर। और अच्छा हुआ तुझे सब पता लग गया। तेरी बहन की जिंदगी पहले से बर्बाद है, समझी? मिटाई खत्म, ला समझ। मैं अब चुप नहीं रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को। तुझे जो करना है कर, इधर को देख। जाना है मुझे, पास कर रही है। लेकिन मुझे लगा था कि क्या ही कर लेगी, पर उसने वो रास्ता चुना जो हमें सबसे ज्यादा हर्ट करता। तुम्हारे खानदान के वारिस को खत्म करने का। जी। एक बार तो डॉक्टर ने बचा लिया तुझे फोन करके, लेकिन शगुन ने जब तय किया पुलिस के पास जाने का, तो तुझे गुस्सा आया और तूने उसे मार दिया। नहीं सर, ना तो मैंने शगुन का रेप किया, और अवनी के साथ जो कुछ हुआ वो सब उसकी कंसेंट के साथ था। तो सर, दोनों में से किसी को भी मार के मुझे क्या मिलता, आप बताइए। हाँ, ये ऋषि सही कह रहा है। इसके पास मर्डर का कोई मोटिव तो नजर नहीं आ रहा है। सब जो लड़का शगुन को मार दिया था, वो लोग ये तो आप फाइनल में हम के लिए रख रहे मुझे खाली हैं। आप क्या दे रखे हैं? आपको ये फ्रॉड करते करते ले जाओ, तो मर्डर के धंधे में कैसे सब्जी आ गए? मसाला पूरा है। क्या मर्डर लगा के रखा आप लोगों ने? मैं कब से आप लोगों को कह रही हूँ कि मैंने कोई मर्डर नहीं करा, बट आप लोग मेरे को फंसाने में लगे हुए मर्डर में। देखिए सर, मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दिया। इसे तो पहचानती होंगी ना, तुम्हारे एक्स रूममेट। यार, मुंबई में बैठे बैठे 2 महीने निकल गए, सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई है, घर भेजने के लिए पैसे भी नहीं है माँ की दवा के लिए। चलिए यार, मुंबई है, थोड़ा टाइम तो लेती है। यार, तू ही मेरी हेल्प कर देना, मुझे भी पैसे कमाने हैं। ब्रो, तू मेरा काम नहीं कर पाएगी, छोड़। देख, तू जो बोलेगी ना मैं वो करूँगी। सोच ले। देखिए सर, मैं ना सच कह रही हूँ, पिछले 3 साल से मैं शगुन से नहीं मिली हूँ। और रही बात पार्टनर की, तो शगुन के साथ मैंने स्कैम नहीं किया, बल्कि शगुन ने मेरे साथ स्कैम किया। शगुन ने तुम्हारे साथ स्कैम किया या करण के साथ? आप लोग करण को कैसे जानते हैं? भाई, अगर तुम स्कैमस्टर हो तो हम भी तो पुलिस वाले हैं। शगुन को तुमने इस करण के पास भेजा था ना प्रोस्टिट्यूशन के लिए? नहीं सर, मैं क्या भेजूंगी? शगुन खुद गई थी पैसों के लिए, पूरे 30,000 रुपए दे रहा था ये। साहब, वो 30,000 के चक्कर में मैंने मेरे बाप के 3 लाख रुपए गवा दिए। ये ले। भैया, आप ये क्या कर रहे हो? क्या बोली तू? भैया, यार रक्षाबंधन करनी है क्या? ये दिमाग मत हटा, पहले बोल रहा हूँ मैं। नोटिस छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मेरे बच्चे। मेरे परिसर के बाहर गई थी।
तो तूने हार नहीं मानी और उसे ढूंढ ही निकाला। साहब मैंने कोई प्लान करके नहीं ढूंढा उसको। मैं नासिक गया था मेरे काम से, तो वो बाई चांस मुझे वहां दिखी। साहब मेरे पैसे मारे थे वो, उससे पैसे वसूल नहीं थे, तो वो सामने दिखी तो मैं क्या बात कर रहा उससे। कौन बनेगा करोड़पति कल से रात 9 बजे। एक बात बता, मेडिकल स्टोर से तुझे उसके घर का पता मिल गया था, तो ससुराल कैसे पहुंचा? साहब मैं पहले उसके घर पे ही गया था, पर उसके भाई ने मुझे भगा दिया। तो प्रतीक से मिला था? हाँ साहब, मैं प्रतीक से मिला था। आपने कहा है अपने प्रोमो में सोचना पड़ेगा, और कुछ बता दीजिए सर, क्या सोचना पड़ेगा? ऐसा सर मुझे देखने से आपको कोई फायदा नहीं पता चल गया सर, इतना आसान नहीं होने वाला। नहीं कोशिश करते हैं सर। क्योंकि सोचना पड़ता है ना भाई साहब। सोचना पड़ेगा सर, वाकई सोचना पड़ेगा। कल से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी इंग्लिश पर IPT ले आ रहे हैं सुपरस्टार राघव जुयाल। बॉलीवुड एक तरफ और अपना राघव एक तरफ। ऐसी सनी जी आपसे चीज पूछा, ये 18वां सीजन चल रहा है, माने बता आप इतनी देर क्या कर रहे थे? हमारे साथ क्यों नहीं जुड़े आप? शो से घबराता बहुत हूँ, सोचने पड़ गया था। सर मैं 6-7 दफा गया हूँ। ये सोचता है मैं सोचता हूँ। कल से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। बेबी सो गई है, 6 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। रूम रेडी है? बिल्कुल गुड नाइट ऑन किया? ऑन है 6 मिनट में अगर मच्छर की छुट्टी नहीं होगी ना तो आपकी तो छुट्टी हो ही जाएगी। नहीं होगी पता। ये है गुड नाइट आनंद फॉर्मूला, बस 6 मिनट में मच्छर भगाए। मच्छर गायब। हाँ मैंने ही प्लान किया था ना पार्टी। आयशा लिसन संडे नया फोन बेस्ट डील पे फ्लिपकार्ट से लिया। नहीं आया, गलत मिला तो फ्लिपकार्ट से फोन कौन मंगवाता है? जब पूरा भारत लेता है तो सही लेता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट आपको देता है ओपन बॉक्स डिलीवरी का भरोसा। घर तो शानदार चमका है। थैंक यू। गेस्ट जो आ रहे हैं और टॉयलेट वो भी शानदार। कॉन्फिडेंट।